इंडिया में पिछले कुछ दिनों में कोरोना का कंटेमिनेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, जिसके चलते कंटेमिनेशन ने दुनिया में लगभग हर एक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है और साथ ही में इस कंडीशन में हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आउटब्रेक भी कहा जा रहा है। तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आउटब्रेक को समझने के लिए हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर देखते हैं और डिस्कस करते हैं अब तक की सबसे बड़ी महामारी स्पेनिश फ्लू के बारे में। स्पेनिश फ्लू ये 1918 में डिक्लेयर की गई महामारी थी, जो कि 1920 तक चली थी। 1918 से 1920 तक में स्पेनिश फ्लू में लगभग 4 वेव्स ऑफ आउटब्रेक्स देखी गई थी, जिसमें सबसे पहली वेव यानी कंटेमिनेशन जो स्टार्ट हुआ था ये 1918 के फरवरी में स्टार्ट हुआ था और लगभग चला था अप्रैल तक 1918 में। 1918 के अक्टूबर में सेकेंड वेव ऑफ आउटब्रेक स्टार्ट हुई थी और दिसंबर तक चली थी। ऐसे कुल मिलाकर 4 वेव्स ऑफ आउटब्रेक स्पेनिश फ्लू में देखी गई थी। तो कोरोना की इस सिचुएशन में इस बढ़ते संक्रमण को सेकेंड वेव ऑफ आउटब्रेक कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोरोना का कंटेमिनेशन ये लीनियरली बढ़ते ही गया है, यानी कभी ऐसा कोई समय नहीं आया जहाँ पे कंटेमिनेशन कुछ हद तक कम हुआ हो और फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ हो। इसी कंपैरिजन में अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो कुछ देशों में देखा गया है कि कोरोना का कंटेमिनेशन पहले बढ़ा, फिर कम हुआ और फिर बढ़ा है। इसलिए इंडिया में हम इसे सेकेंड वेव ऑफ आउटब्रेक नहीं कह सकते। इंडिया जोग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, जिसे कि काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन में तो रखा नहीं जा सकता। तो अनलॉक की इस प्रक्रिया के कारण भी कंटेमिनेशन का रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। साथ ही में कोरोना के प्रति लोगों में डर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि कोरोना का मॉर्टिलिटी रेट एक कम है। इस कारणवश भी कोरोना के कंटेमिनेशन में बढ़ोतरी देखी गई है और साथ ही में अब कोरोना ये भारत के छोटे छोटे गाँव में भी जा चुका है, जहाँ पे कोरोना के प्रिकॉशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस की काफ़ी हद तक कमी है, जिस कारणवश भी कोरोना के कंटेमिनेशन में बढ़ोतरी दिखी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में अपने आप की प्रिकॉशन के लिए दोस्तों हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि घर से बाहर निकलते से ही ग्लव्स और मास्क को साथ में रखें, साथ ही में टाइम टू टाइम हैंड को सैनिटाइज करें। दोस्तों, अगर आप ड्यूटी की वजह से घर से बाहर जाते हो तो फिर घर में आने के बाद अपने आप को आइसोलेट रखें, जिससे कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आपके घर ना आ पाए। अगर आपको कोरोना के कोई साइन और सिम्टम्स फील होते हैं तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। साथ ही में अपने डाइट में कुछ चेंजेस करें और विटामिन सी और विटामिन डी की मात्रा बढ़ा दें। दोस्तों, ये आने वाले 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। तो इन दिनों में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिकॉशन ले, जिससे कि आप और अपनी सोसाइटी सेफ रहे। संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत के मार्केट में कोरोना की वैक्सीन जरूर आ जाएगी, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।